नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और सीधे आपको अब हम उन तमाम लोगों से मिलवाएंगे कि कैसे सीमा और सचिन को लेकर कुछ ऐसा कहा गया, अमर्यादित कहा गया, जिसको लेकर सीमा ने एक नोटिस भिजवा दिया मिथिलेश यादव को। हमारे साथ में वकील जुड़ रहे हैं, रजनीश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मिथिलेश भाटी के वकील हैं, और गीता भाटी हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं जो मिथिलेश भाटी की बहन है। एपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सीमा हैदर के वकील हैं। हमारे साथ सीमा हैदर और सचिन भी जुड़ेंगे जो कि अपना पक्ष रखेंगे। सचिन को कितना बुरा लगा मिथिलेश भाटी की बातों का, वो जवाब हम सचिन से लेंगे, और इस पूरे मामले में सचिन की पत्नी सीमा हैदर का क्या कहना है वो पक्ष भी जरूर जानेंगे। तो सीमा हैदर, सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सीमा हैदर का रुख करेंगे क्योंकि सीमा हैदर ने मानहानि का नोटिस भिजवाया। सीमा, हम लगातार मिथिलेश भाटी से बात कर रहे थे, वो ये कह रही हैं कि ये गांव देहात की एक भाषा, इसमें क्या गलत कह दिया मैंने, क्या मर्यादित कह दिया कि आपने नोटिस भिजवा दिया? मैम नमस्ते। सिर्फ उन्होंने दो शब्द नहीं कहे, ये गांव की कोई भाषा नहीं है। पूछकटी कुतिया, गंदे गंदे शब्द, बहुत ही गंदे शब्द मेरे और मेरे पति के खिलाफ बोले उन्होंने। सिर्फ दो शब्द नहीं बोले उन्होंने, कई शब्द बोले हैं। वो हम पे है, उनकी वीडियो सर पे भी प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अगर दो शब्द बोले होते तो कोई बात ही नहीं। उन्होंने हर जगह, हर न्यूज चैनल में, यूट्यूब में, जिन्होंने से पूछा, हर जगह हमारी बेइज्जती करी उन्होंने। मेरे पति की बेइज्जती करी, हमारे घर परिवार की बेइज्जती। हम चैन की रोटी नहीं खा पा रहे इनकी वजह से। परिवार बहुत मुश्किल में पड़ गया इनकी वजह से। इनकी इतनी बुरे तरीके से हमारी बेइज्जती हुई है जी। हमारा सम्मान है। मैं भी औरत हूँ, मैं यहाँ इज्जत के लिए आई हूँ, मोहब्बत के लिए, ना कि इस तरह जलील होने को। तो उनको कोई और वो हमारे गांव की, हमारे पड़ोसी नहीं है, पड़ोस के गांव की है। तो जब हमारे अपने मीना समाज के लोग हमें मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे प्यार बेटी मान रहे हैं, तो वो कौन होती है इस तरह बोलने वाले? इस तरह के शब्द यहाँ कोई भी यूज नहीं करता। मुझे भी दूसरा महीना हो रहा है मेरे रही, कोई भी इस तरह के शब्द नहीं यूज करता जो उन्होंने हमारे लिए करे, मेरे पति के लिए करे, मेरे लिए करे, हमारे परिवार के लिए करे। ठीक है, गांव की भाषा वैसे भी बड़ी मीठी होती है, जबान बड़ी मीठी होती है गांव के लोगों की। मिथिलेश भाटी के वकील रजनीश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, सीमा हैदर की पूरी बात आपने सुनी, अब मिथिलेश भाटी का बचाव आप किस ढंग से करेंगे और वो क्या दलील देंगे? ज़ूम वाला ऐप कहाँ है आपका? देखिए, अभी तो हमें कोई नोटिस वगैरह मिला ही नहीं है। जो कानून जो है साक्ष्यों पर, दलील पर चलेगा, तो ये अपना साक्ष्य दें, कोर्ट में मुकदमा डालें, हमें नोटिस भेजें। पहले तो हम जो जैसी ये एपी सिंह साहब हमको नोटिस भेजेंगे उसका हम जवाब तत्काल दे देंगे। और अगर कोर्ट में आना चाहें तो हमें बता दें, हम पहली हियरिंग पे ही, इनके एडमिशन पे ही कोर्ट में उपस्थित हो जाएंगे और बता देंगे कि हमारी क्या गलतियां हैं और आपकी क्या गलतियां हैं। एक कानून का जानकार व्यक्ति जब गलतियां करता है तब पता चलेगा। और यहाँ धारा 499 का मामला है, उसके अंदर मेरे क्लाइंट मिथिलेश भाटी द्वारा कोई आपत्तिजनक या अपमानजनक बात नहीं कही है जिससे उसकी, सीमा की या सचिन की कोई मानहानि होती हो। नहीं रजनीश जी, और अगर कुछ लगता है तो मेरे से एपी सिंह साहब बताएं कि ये मानहानि कही है, मैं प्रथम दृष्टा ही इसका निस्तारण कर दूं, क्योंकि ये खबर ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नहीं, सीमा को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि ये कोई गांव की भाषा नहीं है जिसका मिथिलेश भाटी ये कह रही है कि तो गांव की भाषा है, इस तरीके से कह दिया, कोई हमने कोई बेइज्जती नहीं की। लेकिन इस तरीके से वो 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या किसी को इन शब्दों से बुलाना, कहना सही है? गौरव, अब हो जाएगा, कनेक्ट कर लो, हो जाएगा, अनलॉक कर दिया उसको। हैं जी, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी रजनीश जी, आप ही से सवाल है। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करें। मेरा ये कहना है कि सीमा जी को अभी आप सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि ये कोई गांव की भाषा नहीं है, आप इसका बचाव कैसे करेंगे? आपके इन 2-3 शब्दों की वजह से, आपके क्लाइंट के इन 2-3 शब्दों की वजह से उनका रहना वहां मुश्किल हो चुका है। और कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई गांव की भाषा, आप किसी का अपमान कर रहे हैं। वो इतना ज्यादा हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो। वीडियो ऑन कर लेना, हो गया ना? नहीं, अगर इनको कोई दिक्कत है तो हम इनका स्वागत करते हैं कोर्ट में आने के लिए। हम एपी सिंह साहब का भी स्वागत करते हैं और सीमा जी का भी स्वागत करते हैं, सचिन का भी स्वागत करते हैं। ये कोर्ट में अपनी मानहानि साबित कर दें, और अगर इनकी मानहानि हुई है तो उसका कंपनसेशन मैं दूंगा। और अगर इन लोगों के द्वारा या इनके वकील द्वारा
मेरे क्लाइंट की मानहानि की जा रही है तो उसका कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा। एपी सिंह क्योंकि जी, मेरे कोर्ट में क्लाइंट को आपको भी जो आने है की एक्सटॉर्शन बात कर रहे कह रहे हैं। रजनीश यादव, खुला चैलेंज ये है। और इसके अलावा एपी जी, नोटिस ही नहीं मिला है अभी तक तो रजनीश यादव को। ये कह रहे मिथिलेश भाटी को तो कोई नोटिस ही नहीं मिला आपकी तरफ से। एपी सिंह जी, अरे प्रतीक सुनो, एपी सिंह आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? लौटते हैं आपके पास एपी सिंह जी, आपके पास लौटते हैं। सीमा हैदर वो कह रहे हैं, रजनीश यादव को आपने सुना होगा, कह रहे हैं कानून के जानकार जब जवाब देते हैं तब असलियत पता चलती है। और रजनीश यादव जो कि मिथिलेश भाटी के वकील है, वो भी आपकी बातों को सिरे से इनकार कर रहे हैं। सीमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है उनकी? मेरी आवाज सुनिए पहले, मेरी आवाज आ ठीक रही है, तो मैं सीमा जवाब आपके पास में लौटेंगे। एपी जी अपना जवाब दे रहे हैं। जी एपी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से जवाब दीजिए। एपी जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ पा रही है। मैं लौटेंगे आपके पास में। सचिन, अब मैं आपसे जवाब चाहूंगी क्योंकि आपको लेकर बहुत कुछ कहा गया मिथिलेश भाटी की ओर से। आपकी पत्नी सीमा हैदर बड़ी इससे परेशान है, वो भी मानहानि का नोटिस भिजवा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? कैसे परेशानी आ रही है और कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सुने पहले, एक लाइन से सबकी बात रखिए, पहले सर की बात सुने आप। हाँ, पहले मेरी आवाज लीजिए ना, आप उससे क्या पूछिए? पहले आवाज लीजिए, मेरी आवाज लीजिए। आप पहले मेरी आवाज लीजिए, मेरी आवाज आ जाए, बताइए आप मेरी आवाज। जी बताइए। एपी सिंह जी आवाज आ बताइए। रही है आपको? जी आवाज आ रही है। देखिए, हमारे वकीलों की सबसे खूबसूरत बात यही है, दुनिया में किसी के आगे लर्नड और विद्वान नहीं लिखा जाता है। किसी माननीय न्यायाधीश के भी आगे, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसके आगे कभी विद्वान जज नहीं लिखा जाता है। हम लोगों के आगे लिखा जाता है लर्नड एडवोकेट, यानी कि विद्वान अधिवक्ता। और रजनीश जी बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं। बहुत उन्होंने सही, सारगर्भित, संक्षिप्त बात कही, बिल्कुल मुद्दे की बात है। मिलेगा, जवाब देंगे, उसके बाद जवाब के बाद उसकी आगे की प्रोसीडिंग होगी। कानूनी लड़ाई है हमारी, लड़ाई कोई व्यक्तिगत किसी की नहीं है। ना सीमा सचिन मीना की किसी से लड़ाई है, ना किसी ने किसी की भैंस खोल रखी है, ना वकीलों की किसी की लड़ाई है। चैनल वालों की बात अलग है, वो अपनी कैसे क्या कहते हैं, उनका विषय अलग है। लेकिन जो भी प्रोसीडिंग होगी सम्मान के साथ, मान के साथ, आदर के साथ। उन्होंने कितनी बड़ी बात की, स्वागत है। वो नोएडा पहुंचेंगे, जहां पहुंचेंगे, जो पहुंचेंगे, जो प्रोसीडिंग होगी, जो जैसा कानून डिसाइड करेगा, माननीय अदालत को डिसाइड करना है। जब डिसाइड करना होगा डिसाइड कर लेंगे। रिप्लाई दिया जाएगा तो रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसमें किसी तरह कोई बात है नहीं, कोई भ्रांति है नहीं। उन्हें लगा वो नोटिस से संतुष्ट नहीं होंगे, रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, आगे जाएंगे। ये तो हम लोगों का सिस्टम है, पूरे जीवन भर का चलने वाली प्रक्रिया है। और वो भी बुद्धिमान है, इसीलिए हम लोग सब बुद्धिमान हैं। सीमा सचिन भी बुद्धिमान है। और बुद्धिमान नहीं होते तो इतने दिन, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन नहीं, लगातार ये चलने के बाद ये स्थिति आई। और आपको बता दूं, आपके चैनल पर हमने ये पहले बात भी की, बात करने के ही बात बताया, सबसे बात करने के बाद ये निर्णय लिया गया। नहीं, पर नोटिस आपने भेज दिया है क्या? रजनीश यादव कह रहे नोटिस तो भेजा ही नहीं गया, उन्हें मिला ही नहीं है नोटिस अभी तक। मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपके माध्यम से नहीं भेजा है ना, आपके माध्यम से तो लिंक आता है, आपके माध्यम से तो लिंक तुरंत चला आता है। कानूनी कानून रूप से होता है। ठीक है, मतलब अभी नोटिस आपने भेजा नहीं है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे एपी सिंह जी।